हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, पहली यूनिट है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स, यानी समुच्चय। तो सेट्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, बेसिक चीजें हम पहले सेशन में जो हमने किया था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, कहीं आप भूल ना गए हों चीजें, के बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या किया था हमने, वो देखिए। सबसे पहले तो किसने डेवलप किया था ये आपको पता होना चाहिए, जॉर्ज कैंटर। ठीक है, तो सर जॉर्ज कैंटर थे, उन्होंने 1845 से 1918 में ये डेवलप किया था सेट। फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री। और उन्होंने कब इसको देखा था, जब वो ट्रिग्नोमेट्रीज में काम कर रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने इसको देखा था। ये चीज समझ बस। आगे देखिए, तो सेट्स हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी। तो इसमें क्या क्या करने वाले हैं ये समझिए। सबसे पहले हम सेट करेंगे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये तो बेसिक नॉलेज हो गई, सेट्स के बारे में आप जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग प्रकार के कितने सेट्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर सब सेट और यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज है इस चैप्टर में आपकी जो पढ़ने वाली है, और आप यहाँ पे यही चीज डिस्कस करेंगे, समझेंगे। अब सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, पहला टॉपिक आता है आपका, क्या है सेट और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही चीज तो समझाई जाएगी। इन आवर डेली लाइफ, while performing regular work, we often come across a variety of things are in group. That is, team of cricket player, group of boys, pack of card, etc. तो जब हम अपनी डेली लाइफ में काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो हमारे सामने आते हैं। जैसे क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट सब देखते होंगे, तो जो क्रिकेट खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं, टीम ऑफ क्रिकेट। हाँ, तो वो टीम हो गया, वो भी एक सेट सेट ही तो हो गया है ना। फिर ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज या फिर पैक ऑफ कार्ड्स, अलग अलग चीजों के यहाँ पे ग्रुप बना रखे हैं। और जो ये वर्ड्स हैं को यूज कर रहे हैं, पैक, ये एक आइडिया आपको मिल जाएगा इससे कि हम एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की चीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, तो जो हम जिस कलेक्शन की बात कर रहे हैं, लोगों के जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें सबको क्रिकेट खेलना अच्छा आता है ना, ये उनकी समझ। उसी तरह ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज, तो ऐसे लड़कों का ग्रुप जो जिसमें सब लंबे हैं, छोटा कोई नहीं है। या फिर पैक ऑफ कार्ड्स, तो ताश हैं, सब एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, उनका सबका फंक्शन एक जैसा सा है, सिमिलर है। तो ये क्या करता है, ये कलेक्शन शो करता है, कलेक्शन दर्शाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कलेक्शन तो हो गया, ठीक है, लेकिन जो सेट है वो होता है एक वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन किया गया हुआ कलेक्शन किन्हीं ऑब्जेक्ट्स का। चलिए, यहाँ पे हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने अगर सेट्स आ जाएं तो क्या आप पहचान पाएंगे कि सेट है या नहीं है। मैं 10 ऐसे कलेक्शन दूंगा जिसमें 5 सेट होंगे, 5 नहीं होंगे, क्या आप पहचान पाएंगे। वही चीज समझने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा है और वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट बोला जाएगा। समझ में आ रहा है। इफ एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच सच अ वे दैट इज पॉसिबल टू टेल विदाउट any doubt whether the given object belong to this collection or not, then such a collection of object is called well defined collection of object. तो यहाँ पे सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा तरीका, ठीक है, कोई ऐसा तरीका जहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास हो
और उस कलेक्शन को आप बता सकते हो कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज उस कलेक्शन को बिलोंग करती है, तो बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया की नदी आप बता सकते हैं ना, सबको पता है कौन सी नदी है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा गंगा रिवर, तो आप बता सकते हैं ना क्लियरली, हाँ ये इसी का पार्ट है, रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की वो एक रिवर। तो इसी तरह से सिंस वी कैन से दैट द रिवर नाइल डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, अब मैंने बोल दिया रिवर नाइल, तो वो इस ग्रुप का भाग नहीं है। तो ये क्या है, आप इजीली पता लगा सकते हैं कौन से रिवर इसका पार्ट है, कौन से रिवर नहीं है। तो ये एक वेल डिफाइंड है। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप नोट करें। ठीक है बच्चों, तो ये है, देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 95%। मुझे बताइए कि अगर आप बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर 95% से ऊपर वाले बच्चे ढूंढ के लाने हो आपको अपने स्कूल में या अपनी क्लास में, तो इजीली आप नाम बता सकते हैं कि हाँ भाई 2 बच्चों के, 3 बच्चों के या 10 बच्चों के आए हैं 95% से ऊपर मार्क्स। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जबकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं 10 बच्चों को बोलूंगा कि भाई अपने जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी एक ग्रुप बनाओ, तो मुझे लगता है कि 10 के 10 बच्चे अलग अलग बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं। मतलब हर ग्रुप में सेम स्टूडेंट तो नहीं होंगे, ये इसीलिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं। अब ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये भी जरूरी नहीं है कि राइटर जो बुक्स लिखते हैं हर किसी को सेम राइटर पसंद हो। भाई मेरे हिसाब से टैलेंटेड राइटर कोई कोई भी हो सकता है, हो सकता है आपके हिसाब से कोई और हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, हम क्लियरली नहीं बता सकते भाई ये राइटर इस ग्रुप में आएगा या नहीं आएगा। जबकि अ ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 25 आप इजीली बता सकते हैं, वेल डिफाइंड है कि भाई जैसे 9 है, 9 क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। 10 एक ऑड नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि वो इवन है ना। ये वेल डिफाइंड आ रहा है समझ में। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, बस यही चीज आपको बताई जा रही है। उसके बाद सेट क्या होते हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए सेट को हम यूजुअली ए बी सी कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी अल्फाबेट होगा लेकिन कैपिटल में लिखेंगे अगर हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। और सेट के जो एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल ए बी सी एक्स वाई जेड स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, अगर सेट ए का एलिमेंट है ए, देन वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं ना कि इस जो कैपिटल ए है वो तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए इस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो स्मॉल ए है वो इस कैपिटल ए को बिलोंग करता है, इसमें शामिल है वो, ये बोल सकते हैं हम। उसके बाद द वर्ड बिलोंग्स टू डिनोटेड बाय, ठीक है, जो ये बिलोंग्स टू है ना इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन समझ में आ रहा है, देखिए ये ऐसा सिंबल आप देखेंगे तो इसको बोलेंगे एप्सिलॉन, ठीक है बच्चों। तो इससे डिनोट करते हैं हम बिलोंग्स टू। Thus, in notation form, A belongs to a set A is written as A belongs to A, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और देखिए A इसको बिलोंग करता है ना सेट A को, लेकिन B तो नहीं करता,
तो हम इसको लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर कॉलिक फॉर्म। क्या कर दिया, इस एप्सिलॉन को लिख के इसको काट दिया, ये डज नॉट बिलोंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों अब देखिए, जैसे सेट है, ठीक है, ये एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इसके एलिमेंट। अब मुझे बताइए कि क्या 3 सेट ए को बिलोंग करता है? तो अगर इस सेट का एलिमेंट होगा ये 3 तो बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं। तो यस ऑफ कोर्स ये 3 इसको बिलोंग करता है क्योंकि इसका एक एलिमेंट है। लेकिन 6 नहीं करता क्योंकि 6 तो इसके कोई एलिमेंट में शामिल नहीं है। समझ में आ रहा है? इफ P being the set of perfect square numbers, है ना? P क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का सेट है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब है, देखिए, जैसे भाई आपके पास है 9, ठीक है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, है ना? ऐसे ही 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, लेकिन 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 7 है। इस तरह से आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो पी के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नहीं होंगे। अब आपको पता है कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो जो 36 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। लेकिन 5 नहीं बन रहा, तो 36 बिलोंग्स टू पी, जबकि 5 डज नॉट बिलोंग टू पी। ये यहाँ पे आना नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ये क्वेश्चन है, अब आपको पता लग गया कि भाई कौन सा सेट है कौन सा नहीं, है ना? तो जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा उसको सेट है वो, और अगर नहीं है तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं, सेट नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो यहाँ तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये, है ना? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई मुझे ये भी पता है कि 12 ही महीने होते हैं, उससे ज्यादा तो होते नहीं, और उनमें से भी डे से जो स्टार्ट होते हैं मंथ वो लिमिटेड होते हैं। तो ये क्या है? ये सेट है ना? इट इज अ सेट। क्यों है? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना? यानी मंथ स्टार्टिंग विद जे, बता सकते हैं कौन से मंथ, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, इस तरह से। अब सेकंड देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। जो सेट होगा मैं उसको लिख दूंगा वो सेट है, जो नहीं होगा तो लिखूंगा वो सेट नहीं है, नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आपको बोला गया है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हो। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन है? मेरे हिसाब से वो लिस्ट अलग हो सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से टैलेंट का मतलब अलग है। तो मुझे हो सकता है कि जो थ्रिलर स्टोरी लिखती है, नॉवेल्स लिखती है, वो पसंद आते हों, या फिर जो डिवोशनल बुक्स लिखते हैं वो पसंद आते हों। आपके हिसाब से कोई और हो सकते हैं, कि थर्ड पर्सन के हिसाब से और हो सकते हैं टैलेंटेड। तो यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की एक परफेक्ट प्रॉपर लिस्ट निकालना मुश्किल है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड सेट ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, या फिर राइटर्स नहीं, ये सेट नहीं है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करने हैं। तो फटाफट सबको यहाँ पे रीड करेंगे और बताएंगे कौन से इनमें से सेट हैं और कौन से नहीं हैं, और अपना आंसर भी जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई इन द सेंस कि आपको बताना है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों, तो नोट करके सॉल्व करें। ठीक है बच्चों?
तो ऐसे ही सारे आप इजीली कर सकते हैं। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द, ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि भाई मेरे अकॉर्डिंग कोई बैट्समैन बहुत अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है भाई, आपको पसंद हो तो ज्यादा हिट करता हो, नहीं मुझे पसंद है भाई कोई डिफेंस करता हो या सिंगल सिंगल ज्यादा बनाता हो, बाउंड्री ज्यादा ना लेता हो। तो बेस्ट का मतलब हर किसी के लिए अलग हो जाता है। इसलिए भाई एक परफेक्ट प्रॉपर टीम बनाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एक या दो प्लेयर्स भाई बहुत काफी लोगों के सेम हो सकते हैं, लेकिन 11 के 11 प्लेयर्स सेम होना बहुत मुश्किल है। इसलिए भाई इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है हर किसी के हिसाब से, अकॉर्डिंग से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की। ठीक है, इसी तरह से कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये तो आसान है। मान लीजिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 में से कितने लड़के हैं काउंट करके बता सकते हैं आप। ये तो एक फिक्स नंबर आएगा, ये है, इट इज अ सेट। क्यों? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वॉइस है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बता सकते हैं भाई 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये एक सेट है। अब कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कितनी ही लिखी हो नॉवेल्स, लेकिन आप इनको काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, तो ये है, इट इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब मुझे ये बताइए कि जो इवन इंटीजर हैं, क्या उनको आप क्या उनको आप बता सकते हैं कि कौन से आपके इवन इंटीजर हैं? फिर है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भाई ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? कलेक्शंस ऑफ मोर डेंजरस एनिमल, क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, क्या आपको बताना है। और ये देखिए, मैं सिर्फ 3 पार्ट आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी सब हम यहाँ पे डिस्कस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये होमवर्क आप सब कंप्लीट कर, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे भी ऐसा ही आपको एग्जाम्पल करवाया गया है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ये तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कि भाई जो सेट्स हैं आपके, हाँ, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या लिखना है। ये सेट है, ये इसके एलिमेंट्स हैं सारे। ठीक है, और आपको अप्रोप्रिएट सिंबल लगाना है एप्सिलॉन का, मतलब बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू नोट का। यहाँ पे ये पार्ट्स दे रखे हैं जैसे मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल, फोर ए को बिलोंग करता है या नहीं, तो फोर इसका एक एलिमेंट है, तो डेफिनेटली ये बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे एक एप्सिलॉन का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो इसको भी नोट डाउन। तो बच्चों आज हमने जो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे उनको रिवाइज करें, होमवर्क भी कंप्लीट करके लाएंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।